अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। ठीक है, ये आज हम एक काटदार डिज़ाइन बनाया मैंने सिंपल पेपर पर, और ये वाइट और ब्लैक में बहुत ही प्यारा। और इस पर हम तावा गुड्डा बना रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास 14 से जो है ना, ये इसका गज़ 28 हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो एक्स्ट्रा पेपर था उसको काट दिया। ये शीट जो है ये आपके पास 25 बाई 26 की है। ठीक है, तो ये मैंने इसको ऊपर से एक्स्ट्रा पेपर काट दिए। जिस तरीके से हम उसको डबल फोल्ड करते हैं, ये एक सिंगल फोल्ड और फिर डबल फोल्ड आपके सामने है, जैसे हम करते होते हैं बिल्कुल वैसे ही किया। जो एक्स्ट्रा पेपर था कट से नीचे से अब उसको काट रहे हैं, ये आप लोग के सामने ये देखें। वही पैटर्न है जिससे हम करते हैं, बस ये है कि ज़रा मैंने डिज़ाइन बनाया था पेपर पर, तो मैंने कहा चलें आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ये आपके पास अब नीचे से हमने सीधा कर लिया, और यहाँ पे हाफ से थोड़ा सा अंदर 1 इंच जो है वहाँ से हम कटिंग शुरू कर रहे हैं। ये आपने देखा है लाइन से थोड़ा सा 1 इंच अंदर से, और ये गोलाई करते हुए अब आप ऊपर वाला पोर्शन इसका काट रहे हैं। तो ये आपकी पतंग का फरमा रेडी हो रहा है। ये पूरी एक तावा जो है आपके पास काइट का फरमा रेडी हो गया। ये देखें। अब हमने क्या करना है, हमने कट लगाने हैं। यहाँ पर पेपर पर 2 कट लगेंगे। ये वो कट है जहाँ पर पहला वाला कट तकरीबन 2 से 2.5 इंच का होता है, और उसमें जो है हम वहाँ पर तीले को चिपकाते हैं पेपर के साथ, और फिर हम ऊपर धागा लगाते हैं। दूसरा कट जो है जहाँ पर हम धागे को पेपर के अंदर कवर करना शुरू कर देते हैं। ये आपके सामने देखें, खूबसूरत डिज़ाइन वाइट और ब्लैक में। अब ये तीले इनके चेक कर रहे हैं ये आपके पास। अब हम इन तीलों को लेवी की मदद से लगाएंगे। ये डिज़ाइन भी लेवी की मदद से बनाया। सिंपल पेपर है, कोई जर्मन पेपर नहीं है ये। ठीक है, सिंपल जो लोकल हमारा गुड्डी कागज़ है हम उसी से बना रहा हूँ मैं, क्योंकि जर्मन पेपर जो है वो कहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश है कि जो बनाऊँ मैं डिज़ाइंस, जो काइट्स बनाऊँ वो लोकल पेपर्स के ही बनाऊँ, ताकि आप लोगों में से वो भाई जिनको अच्छा पेपर नहीं मिलता तो वो उनको परेशानी ना, और वो ये ना सोचें यार ये डिज़ाइन तो हम बना नहीं सकते, ये अच्छे पेपर होगा तो बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये बांस भी जो है ये लोकल बांस है, कोई इसमें मतलब इंपोर्टेड बांस या बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। जो मुझे मिला था यहीं लोकल मार्केट से मैंने उसको लेकर इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हॉबी के लिए। उसमें हॉबी के लिए ये पाबंदी नहीं होती कि हमारे पास सारी एसेसरीज़ पूरी होंगी तो हम उसे करेंगे। ये देखें, लेवी अच्छे से लगा दिया। अब आपने यहाँ पर गज़ को चिपकाना है। ये आप गज़ को अच्छे तरीके से चिपकाइएगा, क्योंकि इसी ने पूरे पतंग का जो है वो ज़ोर पकड़ना होता है, और हवा में इसी ने सहारा देना होता है। और ये अगर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एक तो ये बात, अगर ये टेढ़ा होगा तभी आपकी पतंग का बैलेंस ठीक नहीं होगा, और अगर ये कमज़ोर होगा तो भी आपकी पतंग में जान नहीं आएगी। ये देखें, ये आपके पास। और दूसरी साइड से जब हमने इसे प्रेस किया था तो उसकी वजह ये है कि आप लोग को अक्सर बताया हुआ है कि जो है हम बताते होते हैं, दूसरी वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि जो सलवटें आ जाती हैं पेपर में, वो सलवटें बहुत बुरी लगती हैं। तो उन्हें दूर करने के लिए अब दोनों कोनों पर लेवी की मदद से जो है दोनों कोनों पे ये अच्छे तरीके से लेवी लगा रहा हूँ। ठीक है, लेवी आपकी यहाँ पर थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ही पतली लेवी लगाएंगे, यानी कि पानी वाली, बहुत ज़्यादा पानी उसमें मिक्स होगा, तो वो फिर आपके जैसे ही आप इसको कमान लगाएंगे तो वो पेपर फट जाएगा। क्योंकि वैसे ही ये हमारे पास जो है सादा पेपर है, तो और जर्मन पेपर के मुकाबले में इसमें ज़रा ताकत कम होती है नमी को एब्जॉर्ब करने की, तो थोड़ी सी इसमें गीला ज़्यादा होगा, तो ये फ़ौरन से खिंचाव बर्दाश्त नहीं करेगा और फट जाएगा किनारों से। अक्सर हमारे साथ ऐसे ही होता है, जब हम कमान लगाने लगते हैं तो एक साइड से जब हम कमान लगा के दूसरी तरफ से उसको अटैच करते हैं ये इस पोजीशन पर, तो उस तरफ से जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वह आपका फट जाता है पेपर। तो इसलिए आपके लिए भी थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, आटे की तरह होनी चाहिए, दही या कस्टर्ड की तरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रा हार्ड होगी तो वो पेपर को ज़रा मजबूती देगी और चिपकने में भी आसानी हो जाएगी। पेपर फटेगा नहीं आपका, कमान आपकी निकलेगी नहीं, आपकी सारी मेहनत बेकार नहीं होगी। ठीक है, तो एहतियात से, ये सबसे एहतियात वाला पोर्शन है पतंग बनाने में, कमान लगाने का। तो इसमें अक्सर परेशानी हो जाती है कि वो पेपर फट जाता है, कभी कमान ज़्यादा ताकत वाली होती है। और एक और ये बात याद रखनी है आप लोगों ने हमेशा, कि कमान के जो कोने होते हैं, बिल्कुल कोने जो हमने यहाँ पर भी पेपर में कवर किए हैं, वो आपके थोड़े पतले होने चाहिए, उनमें थोड़ी जान कम होनी चाहिए। सेंटर जो है कमान के, उसमें जो है जहाँ गोलाई होती है और वो मिड बार का गज़ के ऊपर से जो है गुजर रहा होता है मिड में, तो उस जगह पर जो है उसका जो है ज़रा जान होनी चाहिए, ताकि वो जो है पेपर आपका गुड्डे में ज़ोर रहे और हवा में वो सीधा खड़ा रहे। बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना कमज़ोर, अगर कमान होगी तो वो बिल्कुल ऐसे, जिसको हम कहते हैं कि जान नहीं होती उसमें और ताकत नहीं होती, और जब हम पतंग का जो है हम पेच लगाते हैं तो उसमें जो है वो फिर बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। दूसरी पतंग अगर ज़ोर वाली हो तो उस तरीके से फिर मज़ा नहीं आता पतंग उड़ाने का।
तो ये आपके पास अब धागा लगाया जा रहा है। ठीक है, डिज़ाइन आप देखें, आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कोई सजेशन देना चाहें तो आप ज़रूर सजेशन दें। कोई डिज़ाइन आपको पसंद हो जो आप चाहते हो इस डिज़ाइन की वीडियो बनाई जाए या उस डिज़ाइन का पैटर्न बनाया जाए कि किस तरीके से वो डिज़ाइन है, या कोई साइज़ काइट का कि इस साइज़ की काइट बनाई जाए या उसका फर्मा बनाया जाए, तो वो आप हमें बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके उसके मुताबिक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग की मोहब्बत की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं कि कंटेंट जो है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल शामिल हो। ये देखें, जहाँ पर कोने पर हम आते हैं कमान पर, वहाँ पर हमने हल्का सा छोटा सा कैंची से कट लगा के धागे को लपेटना होता है, और वहाँ पर फिर हमने उसको फाइनल कॉर्नर पे फिर उसको मिला देंगे। ये चारों तरफ से आपका धागा लग गया। ठीक है, सिंपल धागा है सिलाई वाला, और कोई नहीं है। मतलब कुछ लोग जो है दूसरा धागा भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जो भी धागा हो, बस कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, बहुत ज़्यादा पतला ना हो, मज़बूत हो। तो मैं सिलाई वाले धागे का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो इजीली मिल जाता है हर जगह से आपको। तो ये आपके पास चारों तरफ धागा लग गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पर लेवी लगानी है। ठीक है, ये आप लोग के पास लेवी पाउडर आपको जो है किसी भी शू मेकर शॉप से, यानी जहाँ पर शूज़ मेकिंग के मटेरियल मिलता है, वहाँ से आपको ये लेवी पाउडर मिल जाएगा। तकरीबन मेरे ख्याल से ये काफ़ी सस्ता है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, शुरू शुरू में अगर आप लोग के पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप जो है इसको ग्लू स्टिक जो होती है, जिससे हम अक्सर जो है ना बुक्स वगैरह शॉप पर हमें मिल जाती है ग्लू स्टिक, उससे आप इसको बना सकते हैं, यानी उसको आप लगा सकते हैं इसकी जगह पर, लेवी की जगह पर। लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल्स जो हैं वो लेवी का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर लोग लेवी के बारे में सवाल भी करते हैं, इसलिए अब कोशिश कर रहा हूँ कि लेवी का इस्तेमाल करके पतंगे आपको बना के दिखाऊँ। और उसके डिज़ाइनिंग सारी ये लेवी से ही की है। ठीक है, और ये सारे इसकी कवरिंग ये लेवी से ही कर रहा हूँ। लेवी पाउडर जो है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, जहाँ शू मेकिंग मटेरियल की जो है मार्केट होगी, तो वहाँ आपको लेवी पाउडर इजीली मिल जाएगा, सस्ता होता है। बस इसको बनाना और इसको फिर थोड़ा सा इसकी थिकनेस का ख्याल करना, इसमें पानी के जो है क्वांटिटी का वो ख्याल करना, वो थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है। वो थोड़ा टाइम लगता है उसको सीखने में, आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। शुरू में तो बहुत परेशानी होती है, मुझे भी हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि जी लेवी किस तरीके से और किस तरीके से, दूसरे चैनल्स पर भी ये सवाल आता है और इस तरीके से वो पूछते हैं, तो इसलिए अब लेवी की मदद से बना रहे हैं। ये देखें, धागे को कवर करना होता है आपने बेसिकली, तो और धागा इसलिए लगाते हैं ताकि पतंग जो है वो मज़बूत हो, हवा में फटे नहीं। सिंपल पेपर होता है आपका, तो हवा में वो फट सकता है तेज़ हवा की वजह से। ठीक है, तो ये धागा लगा देने से आपकी पतंग जो है वो मज़बूत हो जाती है, और उसमें जो है वो फटती नहीं है हवा में, और उसमें मज़बूती रह जाती है। ये यहाँ पर जहाँ पर हमने धागे को लगाया हुआ है, यहाँ पर धागे को तीले के साथ बिल्कुल एडजस्ट कर रहा हूँ, और फिर पेपर पर जो है ग्लू लगाकर, लेवी लगाकर उसको ये ऊपर चढ़ा देंगे, तो धागा भी आपका तीले के साथ और पेपर के अंदर दोनों के मिड में आके कवर हो जाएगा इस तरीके से। तो ये भी ज़रूरी होता है, यहाँ पर आपके पास जो है ना तीला, धागा और पेपर तीनों एक ही जगह पर कवर होने चाहिए। तो उसके बाद फिर आपके पास, क्योंकि यहाँ पर कवर हो जाता है, फिर धागे का कोई भी इशू नहीं होता, वो जहाँ पर भी हो। और अब यहाँ पर जहाँ पर आप लगा रहे हैं, ये आपके सामने है हम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोशिश करना है कि धागा, बाज़ों का ऐसा होता है कि हम इसको बेंड कर रहे होते हैं जब पेपर को, तो धागा जो है वो कवर नहीं हो रहा होता, वो नीचे आ रहा होता है, यानी नज़र आ रहा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप धागे को आहिस्ता हाथ से, ये देखें, उंगली की मदद से पेपर की तरफ करके हल्का हल्का सा ये उसको जो है कवर कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ तक पेपर में धागा है वहाँ तक आप पेपर को बेंड कर दें। तो बहरहाल हर हाल में आपका धागा जो है वो पेपर के अंदर कवर होना चाहिए, नज़र नहीं आना चाहिए। अगर नज़र आ रहा होगा तो लगेगा कि किसी ने अनाड़ी ने बनाया, प्रोफेशनल ने नहीं बनाया, और लोग ऐसी पतंगों को पसंद भी नहीं करते। ठीक है, अब ये नीचे वाला पोर्शन रह गया, यहाँ पर भी अब लेवी लगा के इसको कवर कर लेते हैं। ये आपके सामने है, देखें, हल्के हाथ के साथ थोड़ी सी जो है पेपर को फोल्ड करते हुए आपने यहाँ पर लेवी लगाने के बाद उसको हथेली से प्रेस करते हुए ये कवर कर दें। ये आपके सामने डिज़ाइन रेडी है, ये आपके पास एक तवा पतंग रेडी हो गई है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी डिज़ाइन। ठीक है, ये अब आपके पास हो गया फ़ाइनल। अब हमने इसकी डेकोरेशन करनी थी, तो ये आपके पास इसकी डेकोरेशन भी हम कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखें, ये हमने डेकोरेशन कर दी, इस पे पान लगा दिया, और इस पे जो है वो डेकोरेशन के लिए जो साइड पे छोटी पन्नियाँ होती हैं वो ब्लैक लगाई, और बैक साइड पर जो है इसके वाइट पन्नियाँ लगाकर ये, और फिर उसको हाथ से अच्छे तरीके से प्रेस कर रहा हूँ ताकि कहीं पर अगर कोई जगह चिपकने से रह गई है लेवी की मदद से, तो वो चिपक जाए और ये अच्छे तरीके से बन जाए। ये आपके सामने है। ठीक है, ये देखें,
ठीक है, एक दफ़ा एहतियात से चेक कर लें। ये आपकी पतंग रेडी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।